तहरीक इंसाफ को बल्ला ना मिला, इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला सुना दिया। कहा, तहरीक इंसाफ ने शफाफ इंतखाबात के शवाहिद पेश नहीं किए। पार्टी के हर रुकन को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त इंतखाबात ना होने पर इंतखाबी निशान वापस लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को निशाना नहीं बनाया। तहरीक इंसाफ का आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हमें अंदाजा था यही होना है, पूरी तैयारी है। उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका गया। 8 फरवरी को भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। गौहर खान बोले, हमारे 227 मखसूस नशिस्तें चली गई, जमहूरियत कमज़ोर हो गई, करप्ट प्रैक्टिसेस में इजाफा होगा। जो कुव्वतें ये सब करा रही हैं उन्हें 8 फरवरी को शिकस्त होगी। बल्ला हो ना हो, अवाम PTI को वोट देंगे। हम पूरी जमहूरियत पर चलेंगे, बहुत हो गया लूली लंगड़ी वाला काम। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, इंतखाबात बाकायदा तरीकाकार से कराए हैं तो इंतखाबी निशान हर सूरत मिलना चाहिए। इल्ज़ाम यह है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन महज कागज़ का टुकड़ा है। कागज़ का टुकड़ा पेश करके ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन हो गए। हमें कुछ तो दिखा दें कि इलेक्शन हुए। 8 फरवरी को 326 लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो गए तो मैं इलेक्शन नहीं मानूंगा। साबिक स्पीकर असद कैसर ने बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। कहा, आइन ये हक देता है कि सबको यकसा मौके फराहम किए जाए और फैसला आवाम करे। अपने तमाम लीडर्स और वर्कर्स से कहता हूं, घबराना नहीं, डट कर मुकाबला करना है। मरियम औरंगजेब ने कहा, इस फैसले के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ साबिक चेयरमैन PTI हैं। अगर आप गैर कानूनी काम करें और ये समझें कि कानूनी फैसले नहीं आए, ये सबसे बड़ी खाम ख्याली है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे तो ये ही होगा। हर किसी को कानून के मुताबिक जवाब देना पड़ता है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती तो ये फैसला ना आता। बल्लेबाज का बल्ले वालों को इनका। तहरीक इंसाफ नजरियाती का PTI उम्मीदवारों पर जाली टिकट जमा कराने का इल्जाम। चेयरमैन नजरियाती अख्तर इकबाल डार ने कहा, तहरीक इंसाफ वालों ने हमारे जाली टिकट कराए। तशवीश है कि इन्हें टिकट कहां से मिले। तहरीक इंसाफ से हमारा कोई मुआहदा नहीं हुआ। किसी और जमात का रुकन किसी दूसरी जमात के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कमीशन का काम है कि जालसाजी पर कार्रवाई करे। एक सियासी जमात के उम्मीदवारों को दूसरी सियासी जमात का निशान ना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को हिदायत जारी कर दी। कहा, एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा जमात का रुकन नहीं हो सकता। उम्मीदवारों की अक्सर ऐसी दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इन दरख्वास्तों से इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। रिटर्निंग अफसर ऐसी किसी उम्मीदवार को इंतखाबी निशान ना दें। तहरीक इंसाफ और PTI नजरियाती का मुबैना मुआहदा सामने आ गया। तहरीक इंसाफ ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, अख्तर इकबाल डार से 2 हफ्ते पहले मुआहदा हुआ था। हमारे दफ्तर में बैठकर बल्लेबाज के टिकट पर दस्तखत किए गए। सुप्रीम कोर्ट से फैसले में ताखीर पर मजबूरी में PTI नजरियाती के टिकट जमा कराए। बिलावल भुट्टो ने कहा, शेर के शिकार के लिए बल्ला नहीं तीर इस्तेमाल होता है। शिकार का मौसम है और हमने शेर का शिकार करना है। एक जेल से निकलना और दूसरा जेल से बचना चाहता है। मियां साहब और PTI सिर्फ सियासी इंतकाम चाहते हैं। सिर्फ हम इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, दूसरे इधर उधर देख रहे हैं। हम सिर्फ आवाम का लाडला बनना चाहते हैं। इलेक्शन ऐसे लड़ना है जैसे जिंदगी मौत का मसला हो। तहरीक इंसाफ ने पार्टी इलेक्शन में गड़बड़ की, अपना केस खुद कमजोर किया। हमारा फोकस पंजाब पर है। पंजाब का वजीर आला जाला होगा। इलेक्शन कमीशन में पार्टी टिकट जमा कराने का वक्त खत्म। उम्मीदवारों को निशानात आज अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा कराने का वक्त 12 बजे तक बढ़ा दिया। इंतखाबात में पंजाब से बड़े बड़े सियासी पहलवान आमने सामने होंगे। नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर में PTI की यास्मीन राशिद से मुकाबला। NA 127 पर बिलावल भुट्टो और अता तारड़ में जोड़ पड़ेगा। NA 132 कसूर में शहबाज शरीफ और NA 119 से मरियम नवाज का मुकाबला किससे होगा? तहरीक इंसाफ
फैसला न कर पाई। NA 264 में अख्तर मेंगल और जमाल रईसानी आमने सामने। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नवाज शरीफ जिस तरह इक़्तिदार में आ रहे हैं इससे इख्तलाफ है। PTI चोरी और मुस्लिम लीग नून डकैती करके इक़्तिदार में रही है। मैं वज़ीर आज़म नहीं था बल्कि मुलाजिमत दी गई थी। साबिक चेयरमैन PTI की नाकामी के पीछे चोरी का इलेक्शन है। मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी ताल्लुक नहीं रहा। नून लीग के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर ने अपनी फैमिली पर मुबैना हमले का जिक्र कर दिया। कहा, अभी मेरे पास खबर आई, मेरे घर पर कुछ लोग आए थे, मेरे बेटे और भतीजे पर तशद्दुद किया गया, कंप्यूटर और दस्तावेजात लेकर चले गए। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ है तो इस मामले को देखें। IG इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में पेश। कहा, पुलिस पार्टी ने इश्तिहारी मुल्जिमान की तलाश में रेड किया। पुलिस गई तो पता चला कि बैरिस्टर गौहर का घर है, फिर वापस आ गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इश्तिहारी मुल्जिमान कौन थे, कौन सा थाना था। IG अकबर नासिर खान ने कहा, ASI को इल्म होगा, थाने में लिखा होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, तहरीरी तौर पर रिपोर्ट दें, यह बहुत सीरियस मसला है, जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। सलाही की इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिल सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 64, 69, PP 32 और 33 अपील खारिज कर दी। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को NA 64 और PP 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलेगी या नहीं, फैसला महफूज। NA 122 पर ख्वाजा साद रफीक का मुकाबला तहरीक इंसाफ के लतीफ़ खोसा से होगा। हमजा शहबाज का NA 118 पर PTI की आलिया हमजा से मुकाबला होगा। NA 56 पर शेख रशीद, हनीफ अब्बासी और PTI के शहरियार रियाज आमने सामने। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला उस्मान डार की वालदा से होगा। नारोवाल में एहसन इकबाल और PTI के जावेद कहलो आमने सामने। राजा रियाज इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। कहा, मेरा बेटा शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेगा। तबीयत की खराबी की वजह से दस्तबरदार हो रहा हूं। पार्टी की आदत को फैसले से आगाह कर दिया, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इंतखाबात मुलतवी कराने की बहुत कोशिश की गई, इलेक्शन में 1 घंटे की ताखीर नहीं होनी चाहिए। मार्च में सेनेट का इलेक्शन है, असम्बलियां ना हुई तो सेनेट इलेक्शन भी नहीं हो सकेंगे। मुल्क भीख मांग कर नहीं चलाया जा सकता, धरने ना होते तो मुल्क ट्रैक पर होता। अडयाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना केस की समाअत। मजीद 5 गवाहों के बयानात कलम बंद कर लिए गए। आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान के बयानात कलम बंद किए जाएंगे। बलूचिस्तान के जिला कीश में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर धमाका खेज मवाद से हमला। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 5 जवान शहीद। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। IASPR ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। IASPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। अवामी नेशनल पार्टी को लालटेन का इंतखाबी निशान मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। कहा, ANP इंट्रा पार्टी इलेक्शन की 5 साल की मियाद मुकम्मल नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन का अवामी नेशनल पार्टी को 20,000 रुपये जुर्माना, 10 मई तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म। ANP को लालटेन का इंतखाबी निशान मिलने की अदालत में गूंज। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, ANP का भी कोई इशू था। PTI वकील अली जफर ने कहा, दीगर सियासी जमातों में भी बल्ला मुकाबला ओहदेदार मुंतखब हुए थे। ANP को अभी इलेक्शन कमीशन ने जुर्माने के साथ निशान अलॉट कर दिया।
पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में नून लीग की पार्टी इलेक्शन में बिला मुकाबला इंतखाब का भी जिक्र। चीफ जस्टिस ने कहा यह दुरुस्त है कि पार्टियों में बिला मुकाबला इंतखाब होता है। पार्टियों की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, हो सकता है वो बिला मुकाबला आ जाएं। यहाँ तो छोटा मेंबर भी बिला मुकाबला जा रहा है। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर से कहा, आप खड़े होते तो हम मान लेते कि बंदा काम कर रहा है, पार्टी के लिए बिला मुकाबला आ गया। इंतखाबात में कराची पुलिस को 14,000 से ज्यादा एहलकारों की कमी। कराची पुलिस चीफ ने कहा सिक्योरिटी के लिए 44,000 से ज्यादा नफरी दरकार है। कराची पुलिस की दस्तयाब नफरी 30,231 है। नफरी की कमी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस में लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अली जफर से मुकाबले में कहा, आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात में शफाफियत थी? कौन लड़ सकता था, कौन नहीं लड़ सकता था? जो इलेक्शन लड़ना चाहता हो उसे भी मौका मिलना चाहिए। ये उनका नसीब है कि मुंतखब होते हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अज खुद तो कार्रवाई नहीं की, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। इलेक्शन कमीशन ने जिन बेज़ाब्तियों की निशानदेही की है वो पीटीआई आइन से ही की। पीटीआई अपनी हुकूमत वाली इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र क्यों नहीं करती? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, उस वक्त सब ठीक था, अब पीटीआई कहती है सब इदारे उनके खिलाफ हो गए। क्या पीटीआई ने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर नहीं किया? सिर्फ सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी से तमाम इदारों का नुकसान होता है। पीटीआई अगर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करना चाहती है तो इदारे कमज़ोर होंगे। हमें अपने तमाम इदारों की ज़रूरत है जिनको मजबूत करना होगा। लाहौर में नमूनिया मजीद 2 जानें निकल गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से नमूनिया के केसेस में इजाफा। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब में 7 रोज़ के दौरान नमूनिया से 55 अफराद जाँ बहक। दमा या सांस की दीगर बीमारियों में मुब्तला अफराद को एहतियात बरतने की हिदायत। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाली मजीद 3 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हो गई। कराची से कोरोना के नए वेरिएंट के 5 केसेस सामने आ गए। कराची के इलाके मंगू पीर से शहरी के अगवा और कत्ल का इल्जाम। 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। डीआईजी CIA के मुताबिक गिरफ्तार एहलकारों ने दीगर साथियों के हमरा शहरी को अगवा किया था। शहरी की लाश उस ही के घर के करीब से मिली थी। गिरफ्तार एहलकारों के साथियों की तलाश में भी छापे मारे जा रहे हैं। गुजरांवाला में 2.5 करोड़ रुपए की डकैती की 2 बड़ी वारदातें। डाकू 2 घरों से जेवरात और नकदी लूटकर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान रेलवेज का 14 ट्रेनें प्राइवेट करने का फैसला। 30 जनवरी को निजी शोबा से टेक्निकल और फाइनेंशियल बर्ड्स तलब कर ली गई। तर्जुमान के मुताबिक ट्रेनों को प्राइवेट करने का फैसला मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात और रेवेन्यू इजाफे की पेश नज़र किया गया। और इलेक्शन में सिर्फ 26 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वजीर आजम कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकिरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। हम न्यूज़ का इलेक्शन पर खुसूसी प्रोग्राम इलेक्शन रूम इतवार रात 7 से 9 और हल्कावार रात 10 बजे हम न्यूज़ पर।